सभी कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करके सामने आ जाएं। ये राजा भैया का काफिला है, ये माननीय राजा भैया के अनुशासित कार्यकर्ताओं का काफिला है। कृपया मोटरसाइकिल खड़ी करके सभी लोग सामने आ जाएं। जिनका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, परम आदरणीय माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी आपके बीच में पधार चुके हैं। कृपया सामने रास्ता खाली रखें, जिससे कि माननीय को मंच तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। मंच पे कोई चढ़ेगा नहीं, आप कार्यकर्ता। ये सामने कार्यकर्ता है, थोड़ा हट जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद राजा भैया विनोद सरोज 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 सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिनका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, हमारे परिवार के मुखिया परम आदरणीय माननीय राजा भैया आपके बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ राजा भैया उनके साथ सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, सबने बैठ जा, सबने बैठ जा। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जिंदाबाद भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, या तो सामने वाले बैठ जाए, सामने वाले बैठ जाए, सामने वाले बैठ जाए, सामने वाले बैठ जाए। ऊपर नहीं भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कमजोर है, ऊपर जा, नीचे नीचे चला है, नीचे चला, नीचे चला, नीचे नीचे उतर, बड़े भाई नीचे उतर। के साथ माननीय राजा भैया जी का स्वागत कर रही है। साथियों, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हम आपके बीच में माननीय राजा भैया जी आए हुए हैं। साथियों, लगातार 1996 से जब पहली बार माननीय राजा भैया ने बिहार विधानसभा से हमारे पिता स्वर्गीय रामनाथ सरोज को यहाँ से चुनाव लड़ा था, यही कुशेमर गांव है। आप लोगों ने अपने गांव से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर पहली बार बिहार विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताया था। माननीय राजा भैया के नेतृत्व में लगातार बिहार विधानसभा के सभी गांव समाज में विकास का कार्य आपको देखने को मिल रहा है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है, हर गांव को विद्युतीकरण कराया गया है, किसानों को समय पर नहरों में पानी, खाद, पानी, बीज और जो भी आवश्यक चीजें होती है हमेशा माननीय राजा भैया के नेतृत्व में वो सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हमेशा हम लोग आपके बीच में कभी विधायक और प्रमुख की हैसियत से नहीं, हमेशा आपके बेटे भाई और सेवक की हैसियत से आपके बीच में आने का काम करते हैं और आपके द्वारा बताए गए उस जो भी विकास का काम है, जो भी को आदेश करते हैं, हमेशा हम लोग माननीय राजा भैया के नेतृत्व में आपके गांव में काम करने का प्रयास करते हैं। साथियों, आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जनसत्ता पार्टी बनी है, जिसका चुनाव निशान आ रही है। साथियों, आने वाली 27 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने परिवार के मुखिया आदरणीय राजा भैया का मान सम्मान और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जनसत्ता दल का परचम लहराए।
आदि के सामने बटन दबाकर आप लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीताइएगा साथियों। वही तो जो अन्य दलों के प्रत्याशी है, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये वही लोग हैं जो हमेशा 5 साल चुनाव के टाइम केवल आते हैं। ये दोनों प्रत्याशी पिछले बार दोनों चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा का। इस बार पुनः वो लोग एक पार्टी का टिकट लेके आए हैं, वो आपके बीच में उनके समर्थक भी आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नहीं दिखाई देगा। और जहां तक हमको आपके बीच में कहना चाहते हैं, जितने हमारे सम्मानित यहाँ साथी बैठे, हमारी माताएं हैं, युवा साथी बुजुर्ग बैठे हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का घर कहाँ है, न किसी ने देखा है, न जाना है, न वो आपको जानते हैं, न आप ही लोग उनको जानते हैं। लेकिन ये मुझे बताते हुए खुशी हुई कि आप लोग अपने इस बेटे विनोद सरोज को सब लोग जानते हैं कि आपका घर रैयापुर में है और हमेशा आप गाँव में आते हैं, सबके दुख पर जो हमेशा आपके बीच में बने रहते हैं। ये हमारी उपलब्धि है। और यही मेरे साथियों, माननीय राजा भैया ने जब से इस क्षेत्र की कमान संभाली है, इस क्षेत्र में कभी किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कभी परेशान करने का काम नहीं किया। हमेशा माननीय राजा भैया की निगाह रहती है कि हमेशा उस व्यक्ति को न्याय मिले जिसको कभी किसी ने पीड़ा पहुंचाया है। साथ ही हम निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय राजा भैया ने हमेशा कुंडा और बाबागंज की सम्मानित जनता को अपने परिवार का सदस्य माना है और हमेशा मंच के माध्यम से माननीय राजा भैया ये बात कहते हैं कि हमारे परिवार में हम सुख और दुख में दोनों उपस्थित रहेंगे। इसी का नतीजा रहता है कि जब आप भी याद करते हैं, शादी ब्याह का निमंत्रण देते हैं, तब भी जनसत्ता दल परिवार आपके दरवाजे पे खड़ा होता है। या भगवान न करे कभी कोई दुख मुसीबत पड़ती है, तब भी पूरा परिवार आपके बीच में आप चाहिए खड़ा मिलता है। ये माननीय राजा भैया को उपलब्धि है। हमेशा जितने पदाधिकारी है, चाहे माननीय जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, माननीय एमएलसी साहब हमेशा आपके बीच में रहते हैं और आपके द्वारा बताए हुए इस काम को हमेशा पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हम साथ में निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय राजा भैया जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के मुखिया है, परिवार के आपके मान सम्मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आने वाली 27 तारीख को जो अपने बूथ पर जाएंगे तो मशीन में ऊपर से 7वें नंबर पर आरी का चिन्ह निशान होगा। आरी के सामने आप बटन दबाएंगे तो आपका वोट और आशीर्वाद दोनों आपके बेटे को मिलेगा। जिस तरह का जन समर्थन कुंडा में बाबागंज में दिख रहा है, माननीय राजा भैया इस बार 1.5 लाख के ऊपर से मार्जिन से इतने बड़ी जोश और खरोश कहीं किसी पूरे प्रदेश में नहीं दिख रहा है। जिस तरह कुंडा और बाबागंज की सम्मानित जनता युवा साथी माननीय राजा भैया का चुनाव अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं, सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार माननीय राजा भैया का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे लीड हो। उसेमर के हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ बगल हो जाए भैया, उसेमर के हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन आए हुए आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारी सभी माताएं। इस चुनाव को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले हमारे सभी नौजवान साथी, हमारे सभी छोटे भाई, आप सभी लोगों का अभिवादन, अभिनंदन। उपस्थित मंच पर और मंच के सामने सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, सभी आदरणीय बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष जी कुलदीप पटेल जिला पंचायत, श्री विजय पटेल सदस्य जिला पंचायत और आपके प्रिय प्रत्याशी, आपके सेवक, आपके जनप्रतिनिधि प्रिय विनोद सरोज, आप सभी लोगों का अभिवादन। सड़क के उस पार छत पे खड़ी हुई सभी माताएं और सभी साथियों को यहीं से अभिवादन।
विनोद ने अपने पूरे कार्यकाल में जब से आपने इनको आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया, ये बात सुनिश्चित करी है, जो बहुत बड़ी बात है, हम आपके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ते समय और चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी के शिष्टाचार में, मिलने जुलने के तरीके में, पांव छू करके आशीर्वाद लेने में और सबका सम्मान करने में कभी कोई कमी नहीं रखी है। आजकल होता क्या है कि चुनाव जब आवत है तो सब प्रत्याशी दौड़ दौड़ के अरे भैया, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे भैया, और जैसे निर्वाचित हो जाते हैं वैसे भूल जाते, बोली भाषा बदल जाता, व्यवहार बदल जाता, मिले जुले के तरीका बदल जाता। अच्छा, पहले बिहार विधानसभा रही, याद आया आपको? तो इनके बाबू के प्रचार में जब हम सभी रामनाथ सरोज जी के प्रचार में आए तो लोग कहें कि साहब ये तो विधानसभा के नाम बिहार है और जे आओ तो बिहार कह के चला जाता, लौट के उबे नहीं करत। 5 साल ये स्थिति रही, न सड़क रहे, न विद्युतीकरण रहा, न कोनो विकास के काम रहा, कुछ नहीं। वो समय बिहार विधानसभा जे काम कहता है, बिहार विधानसभा के दौड़ा करत रहे तो समझ में नहीं आवत रहा कि काम शुरुआत कहां से की जाए। आज जिस रूप में परिसीमन हुआ, थोड़ा क्षेत्र इधर का उधर हुआ, नाम बदल गया, बिहार का नाम बाबागंज हो गया। आज जिस रूप में आपको बाबागंज विधानसभा दिखती है, हर गांव में विद्युतीकरण है, हर गांव पक्की सड़क से जुड़ गया है। सड़कें अगर टूटती हैं तो उनकी यथाशीघ्र मरम्मत होती है और उसमें बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों का है। वो इसलिए कि आपको याद होगा जिला पंचायत का जब चुनाव हो रहा था तो उसमें आपसे विजय पटेल के लिए आशीर्वाद मांगने आए थे। आपने हमारी विनती को स्वीकार किया, इनको जिला पंचायत सदस्य बनाया और उसी का परिणाम है कि आज कुलदीप पटेल आपके, इनकी धर्मपत्नी माधुरी कुलदीप, वो जिला पंचायत की अध्यक्षा और विकास की सबसे बड़ी पंचायत से आती है। और चूंकि आपका अध्यक्ष है, आपका बोर्ड है, इसलिए ये संभव है कि 80% धन जिला पंचायत का कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा में आता है। और कुंडा और बाबागंज विधानसभा में कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। जैसे आपका मकान है तो पूरा मकान आपका, कमरा भले अलग हो, एक कमरा दो कमरा, तो वैसे ये एक मकान है, एक परिवार है। विधायक ये भाई कहा थे प्रत्याशी के बारे में, हम वो याद करत रहे, कहा सही बात है, जो सपा और भाजपा से आए हैं प्रत्याशी 2012 में आए और 2012 में जब आप लोग इनके जमानत जब्त किया तो फिर 2017 में आए। 5 दर्शन कार्यक्रम है इनका, 5। जैसे कहा जाता है बरसात आवा तो बरसाती मेघा, तो बरसाती मेघा तो हर साल आवत है। हमारे बड़कुआ हो तो गोपाल मेघा हो तो एक और हो तो ये सब तरह के होते, तो याद है ना सब। तो बरसाती मेघा हर साल आवत है, चुनावी मेघा 5 साल में। अब की आप लोग इनका हर रही है तो याद रखिए, भाई से कह देता है 2022 2027 में चुनाव हो, फिर है फिर नहीं है। लंबा राजनीतिक पारी यहाँ जो बुजुर्ग कहा है, हमारे वरिष्ठ जन देख चुका है। आप देखा तो ये कहो कुंडा बाबागंज की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात करते ही अन्य विधानसभा क्षेत्र के लहर आवत है, लहर में ढेर विधायक जीत जाती, टिकट पाए गए, जीत गए। लेकिन देखें लहर में जो जीता थी वो अगली बार चुनाव हार जाती अक्सर। उसका कारण यह है कि उनके शिष्टाचार, उनके बोलचाल के तरीके में अंतर आ जाता है। वो अपनी विधानसभा, अपने क्षेत्र, अपने खेत खलिहान, सम्मानित जनता को भूल करके लखनऊ और दिल्ली की चकाचौंध में खो जाते हैं और यही कारण है कि जनता उनको अगली बार सेवा मुक्त कर देती है। और रामनाथ जी के आने के पहले बिहार विधानसभा में भी यही होता रहा है
आप बड़ी उम्मीद से किसी को निर्वाचित करते थे, वो निर्वाचित होकर के चला जाता था, लौट के देखता नहीं था। फिर विधानसभा चुनाव आता था, आपको उम्मीद जगती थी कि इसको तो देख चुके हैं, हो सकता है इसको देखने पे कुछ हमारे क्षेत्र का भला हो जाए। वो भी वैसा ही निकलता था। नतीजा ये रहा कि बिहार विधानसभा में लगातार कोई 2 बार जीता ही नहीं। विधायक क्या होता है, कितनी सेवा कर सकता है, कितनी उसकी उपस्थिति हो सकती है, ये आपने तब जाना जब रामनाथ सरोज जी और उनके बाद उनके सुयोग्य पुत्र विनोद आए आपके बीच में। अगर तब विधानसभा का नाम बिहार था तो तब भी तो यहाँ शादी ब्याह होते थे, तब भी तो न्योता हकारी होती थी, उस समय भी तेरही होती थी, उस समय भी दुर्घटनाएं होती थी। कहो क्यों बता सका था कि तत्कालीन विधायक आप लोगों के बीच में आते रहे हो? कोई किसी को नहीं याद, कोई उपस्थिति नहीं रहती थी। जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा दायित्व यह है कि सम्मानित जनता के सुख दुख में सदैव उपस्थित रहें। जब आप अपनी कोई परेशानी बताना चाहें, कोई मुसीबत हो, आप मिल करके अपने जनप्रतिनिधि से अपनी समस्या बता सकें, उसका निदान पा सकें, उसका समाधान हो सके। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक होता है सम्मानित जनता के मान सम्मान की रक्षा। और जहां उनको अपने जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़े कि विधायक जी से चलेंगे, कहेंगे कि साहब थाने वाले ये काम गलत कर रहे हैं, या तहसीलदार के यहाँ से ये काम गलत हो रहा है, या कानून को या लेखपाल इस काम में बदमाशी कर रहा है, तो इसका निदान कौन करेगा? इसका निदान आप ही का सेवक, आप ही का जनप्रतिनिधि करेगा। और इसका निदान तभी संभव है कि जब आप चाहें उनसे मिल करके अपनी समस्या बता सके, उसका निदान पा सके। आप में से अधिकांश लोग, हम कह सकते हैं, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, 90% लोग ने जनसत्ता दल के गठन में अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक रैली में आप सब लोग सम्मिलित रहे हैं। जनसत्ता दल इसी धरती, आपकी अपनी जमीन से जन्मी हुई पार्टी है, और इसमें भी हम सराहना करेंगे कि न सिर्फ विनोद एक अच्छे विधायक और जनसुलभ विधायक हैं, बल्कि पार्टी के गठन के बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और कोविड की बीमारी हो रही, जब हमारा देश पूरे बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, कोविड से हम सभी लोग परेशान हुए, लेकिन उसके बावजूद पूरे प्रदेश में 75 जिले में जाकर के और संगठन को खड़ा कर देना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य गोपाल जी का और विनोद का रहा है, दोनों जने। तो एक कर्मठ जनसेवक को हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है, और आपका ये प्रेम, ये उत्साह, ये बता रहा है कि हर बार से ज्यादा मतों के अंतर से इस बार आप अपने जनसेवक को चुनेंगे। बाबागंज की सम्मानित जनता को हमारा प्रणाम। यहाँ तो प्रचार आप लोग करते हैं, थोड़ा बहुत समय अगर टाइम बचे तो बगल में एक कुंडो विधानसभा है, वो में एक चक्कर लगाए ले करें। निकलवा हुए है, दोनों जगह आ रही है, जनसत्ता दल का चुनाव निशान है। और कुंडा विधानसभा ने हमेशा कीर्तिमान बनाया है हमारा, और रिकॉर्ड बनाया है। ये सब आपकी क्षमता, आपका पौरुष, आपकी मेहनत, आपके आशीर्वाद के बदौलत। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश के बाहर आप लोग जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, जहां भी जाएं, अगर क्यों से आप कहा दें कि हम कुंडा के रहने वाले हैं, तो कुंडा के बारे में वो बड़े सम्मान पूर्वक पूछा था। कुंडा के बारे में और बताइए, कुंडा को ढेर जने यो पूछा तो यूं, मगर मछुआ सही में है कहा, ये पता नहीं कहां से मीडिया वाले उड़ाए थे। आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद सदैव रहा है, और आपके आशीर्वाद के बल पे ही कीर्तिमान बना है। आशीर्वाद दीजिए, विनोद आपकी और अच्छे ढंग से सेवा कर सके, हम आपकी और अच्छे ढंग से सेवा कर सकें। जनसत्ता दल परिवार जिंदाबाद, बाबागंज विधानसभा जिंदाबाद, कुंडा विधानसभा जिंदाबाद। बहुत बहुत